ट्रेडिंग अकाउंट हमने करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी हमने कर लिया। थर्ड नंबर आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, और फिर मंडे को हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर ये तीनों के तीनों बनेंगे। एक ही क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो वो क्वेश्चन हम मंडे को करेंगे। आज मैं आपको बैलेंस शीट समझाता हूं कि क्या होती है, और इसके अलावा कुछ और होमवर्क दूंगा आज आपको प्रैक्टिस के लिए ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड। ओके, तो आज हमारा ये रहेगा जी। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले एक चीज और यहां ही नोट कर लो, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग जो है ना, ये एक तरह का अकाउंट है। ये देखो अकाउंट, पीएनएल भी एक अकाउंट है, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, इसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती। बैलेंस शीट क्या है? इज अ नॉट अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट और अकाउंट में फर्क होता है। अकाउंट में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, टू बाय ये होता है, स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, लेकिन लेजर में जितने भी बनते हैं वो अकाउंट्स बनते हैं। सो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट। सेकंड नंबर, शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन of a business on recording date। यह एक स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है किसी भी बिजनेस की, जो वित्तीय स्थिति होती है, फाइनेंशियल अकाउंट होता है। हाँ वो तो है ही सोविक, इनकम और एक्सपेंडिचर आते हैं उसके अंदर, तो नॉमिनल अकाउंट ही हुआ वो, है ना। पीएनएल भी नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, बैलेंस शीट तो एक स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है किसी भी बिजनेस की आर्थिक स्थिति। जैसे होता है ना, अगर आपकी क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स है, तो क्या 20 स्टूडेंट्स की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, आर्थिक स्थिति है, क्या वो सबकी सेम होगी? नहीं। तो किसी की बहुत ज्यादा अच्छी होगी, किसी की एवरेज होगी, किसी की कम होगी। मतलब ये कि भैया उनके पास में कितने रिसोर्सेज हैं, कितने पैसे हैं, उनके घर वाले कितनी कमाते हैं महीने के, उनके खर्चे कितने हैं, उसी से उनका लिविंग स्टैंडर्ड डिसाइड होता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति, जैसे हर पर्सन की होती है, हर स्टूडेंट की होती है, ऐसे कैसे हर बिजनेस की भी होती है। तो कैसे पता करेगी किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? तो बैलेंस शीट बना लो, चाहे आप अपनी बना लो, चाहे आप अपने बिजनेस की बना लो। बैलेंस शीट बनाओ, पता चल जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, कैसी, अच्छी है कि बुरी है। रिकॉर्डिंग डेट का मतलब हो गया, ये एक डेट को बनती है, एक जिस दिन हम फाइनेंस बैलेंस शीट बनाते हैं, ये केवल उसी दिन की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ना उसके पिछले, ना उसके आगे, ना पास्ट की बताती है, ना फ्यूचर की। जिस दिन बनाई गई है उस दिन की बताती है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी। अधिकतर ईयर एंड पे इसको बनाया जाता है, 31 मार्च 2000 जो भी ईयर है आपका, उस दिन बनाया जाता है। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। ऐसा फॉर्मेट होता है इसका। डेबिट क्रेडिट साइड तो नहीं होते, लेकिन कॉलम जरूर होते, और इन कॉलम्स के अंदर हम लिखते हैं एसेट और लायबिलिटी। तो सबसे पहले ऊपर लिखना होता है बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, नहीं एज ऑन,
एज ऑन 31 मार्च 2023 फॉर एग्जाम्पल के लिए, अभी 31 मार्च चली गई ना 2023, तो इसमें हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 कंप्लीट हो गया। तो केवल और केवल 31 मार्च 2023 के दिन किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसको बताती है बैलेंस शीट। तो इस दिन की बता रही है। अगर आप आज की डेट की बनाओगे तो आज की डेट की बता देगी, लेकिन फाइनल अकाउंट हमेशा ईयर एंड पे बनाए जाते हैं नॉर्मल बिजनेस के अंदर। हाँ, कंपनीज जो है उसको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली भी बनाती है। इसमें इस साइड में लायबिलिटीज को लिखा जाता है। अब कोई बोले सर इस साइड में क्यों लिखा जाता है, इस साइड में लिख दो, इसका कोई रीजन नहीं है। हाँ, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, बट जो अकाउंटिंग जैसे की जा रही है वैसे ही अच्छी लगती है। तो इट इज अ ओनली प्रेजेंटेशन, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि लायबिलिटी को इधर क्यों लिखा, ऐसा कुछ नहीं। ये लायबिलिटीज हो गया, इधर आ जाता है रुपीज का कॉलम, ये आ गया आपका एसेट्स, ये आ गया रुपीज। इसमें डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं होता क्योंकि ये स्टेटमेंट है। कैपिटल में सबसे फर्स्ट कैपिटल जो हमारे सामने आती है वो होती है कैपिटल, और इसी से बिजनेस स्टार्ट होता है। इधर आता है कैश, फिर आता है बैंक, फिर आता है आपका बीआर बिल्स रिसीवेबल, फिर आते हैं आपके डेटर्स, फिर आ जाते हैं आपके फर्नीचर, फिर आ जाती है मशीनरी, इसको प्लांट भी बोल सकते हैं, फिर आ जाती है बिल्डिंग। मोटा मोटी बता रहा हूं मैं आपको, एक चीज रह गई देखो, स्टॉक। स्टॉक, फिर फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, और भी कुछ एसेट्स हो सकती है। इसमें ये जो एसेट्स हैं यहां से लगाकर यहां तक, इसको करंट एसेट्स बोला जाता है। इन सबको, इसको 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 कैश, बैंक, बीआर, डेटर, स्टॉक्स, इनको करंट एसेट बोला जाता है। यानी कि ऐसी एसेट्स, करंट एसेट्स मतलब ऐसी एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कन्वर्टेड इनटू कैश। ये एक ऐसी एसेट है जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अगर मैं चाहूं तो मेरे पास जेब में पैसे पड़े हैं, कैश ही है, बैंक से अभी जाके निकाल सकता हूं, 1 साल की जरूरत भी नहीं है। बीआर जो होते हैं एक तरह के डेटर होती हैं, बीआर और डेटर दोनों एक जैसे ही होते हैं। इसमें गारंटी का मामला होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें डेटर में रिस्क ज्यादा होता है, पैसा डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बीआर में नहीं होता है, सबूत होता है, हम केस कर सकते हैं। बाकी है दोनों एक ही, ठीक है, उधारी है, हम किसी से मांगते हैं, 1 साल के अंदर अंदर तो उससे ले ही लेंगे पैसे, है ना। 1 साल में बीआर और डेटर गायब होके कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टॉक को भी 1 साल के अंदर तो बेच ही देंगे। बट ये जितनी भी एसेट्स है ना, ये है आपकी नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स बोलते हैं इसको। फिक्स्ड एसेट्स, दिस एसेट्स converted into cash more than 12 मंथ या 1 ईयर। इनको कैश में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है। अब आप बोलोगे सर अरे हाँ भाई सौविक यार, इनटेंजिबल एसेट की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं। अब मैं जो चीजें समझा रहा हूं वो समझो ना यार, रट्टे क्या मारने हैं अपन को। ऐसे तो बहुत सारी होती है, अभी मैं कम से कम आपको 100 नाम लिखा दूंगा। मेन मकसद वो नहीं है, मेन मकसद समझना है, ठीक है। गुडविल क्या, पेटेंट भी होता है, कॉपीराइट भी होता है, ट्रेडमार्क भी होता है, नाउ हाउ भी होता है, फ्रेंचाइजी भी होता है, फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। अब बेटा समझो आप, ठीक है, बेसिक से चल रहे हैं हमें ना, ओके। नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स होती है। इनको कैश में कन्वर्ट होने में, इनको कैश में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है, 1 साल से ज्यादा लगता है। अब आप बोलोगे सर हम फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड ये बेचेंगे थोड़ी,
जो 1 साल से ज्यादा लगेगा टाइम। इनको बेचते हैं क्या? नहीं। तो फिर 1 साल से ज्यादा टाइम क्यों लगेगा? और ये तो कभी कैश में कन्वर्ट होगी नहीं होगी। फर्नीचर क्यों लगाते हैं, मशीन क्यों लगाते हैं, बिल्डिंग क्यों लेते हैं? ताकि कस्टमर, बिल्डिंग नहीं होगी तो सामान कहां रखेंगे, कस्टमर बैठेगा कहां, फर्नीचर नहीं होगा तो सामान को सजाएंगे कैसे, कस्टमर अट्रैक्ट कैसे होगा? तो ये सब चीजें चाहिए, लेकिन इसको बेचते नहीं है। लेकिन इन सब की वजह से कस्टमर आता है, अट्रैक्ट होता है, ज्यादा कस्टमर आता है, क्योंकि उनको सुविधाएं दे रहे हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, उससे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्लांट, उससे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर प्लांट नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे? तो ये हम हमारे बिजनेस ऑपरेशन में हमको हेल्प करते हैं, केवल 12 महीने नहीं, कई सालों तक। और कई सालों बाद में, 5-10 साल बाद में हो सकता है मशीन खराब हो जाए, लेकिन इन 10 सालों के अंदर उस मशीन ने हमको खूब पैसा कमाने में हेल्प करी। जितने की वो थी उससे कहीं ज्यादा पैसा हमने कमाया। तो इनको कैश में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है। बेचते नहीं है, लेकिन ये फैसिलिटी देती है जिसकी वजह से हम पैसा कमा पाते हैं, सेल कर पाते हैं, बिजनेस को ऑपरेट कर पाते हैं। ओके, इधर आता है कैपिटल। कैपिटल के अंदर आपको पता ही है, कोई भी बिजनेस जो होता है वो अलग होता है, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एज फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। एंटिटी कॉन्सेप्ट हमको बताता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट तो अलग है। और बिजनेसमैन अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, तो इसलिए कैपिटल को लायबिलिटी साइड में लिखा है। इसके अलावा और भी लायबिलिटीज कुछ होती है। कुछ लोग कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। कैपिटल अकाउंट जो होता है ना, वो एक तरह की क्या होती है, कौन सा अकाउंट होता है ये आपका पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखना। नॉमिनल नहीं है, कैपिटल अकाउंट हमेशा पर्सनल होता है, ये पर्सन है। कैपिटल का मतलब ही हो गया यहाँ पर ऑनरशिप। हाँ, अगर नेट प्रॉफिट वगैरह हुआ है तो ऐड कर दो, अगर नेट लॉस हुआ है तो लेस कर दो। चाहो तो आप कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो। हाँ, ड्राइंग करिए तो लेस कर दो। एडिशनल कैपिटल लेके आए हो तो ऐड कर दो, और एडिशनल कैपिटल लेके आए हो अगर साल के बीच में। और उसके बाद जो आता है ये, तो ये जो कैपिटल होती है बेटा, ये होती है ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरू की। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे लिए 1 अप्रैल 2022, ये जो होती है इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि इस दिन की, जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं। इसके अलावा और भी होती है, जैसे बैंक लोन ले लिया या अदर कोई भी लोन ले लिया आपने, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, अगर बैंक से ज्यादा पैसा निकाल दिया क्रेडिट पर, उधारी पर, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक लोन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो शॉर्ट टर्म ही होता है। इसके अलावा आपके क्रेडिटर्स आ गए, बिल्स पेबल आ गए। मोटा मोटी मैंने कुछ बताया आपको, ठीक है, ताकि आपको बैलेंस शीट अगर बिल्कुल भी नहीं आती तो आप समझ पाए बस। बाकी चीजें तो और भी है बहुत कुछ, कंपनी अकाउंट के अंदर जाएंगे तो और ज्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन बेसिक यही है। और एंड में जो बैलेंस शीट की टोटल है दोनों साइड की, वो क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। ये जो पूरा है ये ऑनर फंड है, या शेयर होल्डर फंड, या ऑनर फंड बोलते हैं इसको। इंटरनल लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी है। इंटरनल क्यों है ये? इंटरनल लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये लाइबिलिटी जो है कैपिटल वाली, वो हमारे ऑनर की ही है, भले ही हम सेपरेट है लेकिन वो अपना आंतरिक आदमी है। तो इंटरनल लाइबिलिटी है, वो अभी पैसे मांगेगा नहीं। जब तक बिजनेस चलेगा 20 साल, 50 साल, 100 साल, तब तक कैपिटल लगी रहेगी। ये दूसरी जो लाइबिलिटी होती है ना, ये वाली, ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इनको पे करना होता है। इसमें ये जो जैसे बैंक लोन और अदर लोन होते हैं, ये नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। कई सालों का लोन होता है, 5-10 साल तक लोन का पेमेंट हम करते हैं, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं। बाकी ये जो है ये करंट लाइबिलिटी, इसका पेमेंट हमें विद इन 1 मंथ करना, 1 ईयर करना पड़ेगा, 12 महीने के अंदर अंदर और 1 ईयर के अंदर अंदर करना पड़ता है। जैसे करंट एसेट वैसे करंट लाइबिलिटी। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी बैलेंस शीट तैयार होती है। एंड में दोनों साइड की टोटल इक्वल आनी चाहिए, तो इसका मतलब आपने जो आपका सॉल्यूशन होगा बैलेंस शीट बनाने का वो करेक्ट होगा, वरना इनकरेक्ट होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है?
ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल थी। आया समझ में?